वाइल्ड कार्ड्स का यूज किया है आपने एक्सेल में, और अगर किया है तो ऐसा यूज जो आज इस वीडियो में बताने वाली हूं आई एम श्योर आपने कभी नहीं किया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत यूज आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो हर बार बोलती हूँ जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पास 3 वाइल्ड कार्ड्स होते हैं एक्सेल में। 3 वाइल्ड कार्ड्स में सबसे पहला होता है स्टार, सेकंड वन होता है क्वेश्चन मार्क और थर्ड वन होता है हमारे पास टिल्ट। अब यहाँ पे इन तीनों का यूज कैसे किया जाता है आज इस वीडियो में मैं तीनों तरीके से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार की। स्टार मीन्स कि अगर आपको कभी भी कोई कैरेक्टर के बारे में पता ही नहीं है कि आगे कौन सा कैरेक्टर है या पीछे कौन सा कैरेक्टर है या वो वर्ड बीच में आता है, तो उस केस में हम स्टार का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक सिनारियो है मेरे पास जिसमें मुझे बोला गया है मुझे ऐसे कलर्स की बुकिंग बताओ जिनके आगे BL आता हो। अब BL हमारा किन कलर्स के आगे आ रहा है आप देख सकते हैं, ब्लू है और ब्लैक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लगाएंगे पहले तो काउंट इफ का फॉर्मूला, क्योंकि हमें हमारी कंडीशन पे जो गिन के देता है वो काउंट इफ का फॉर्मूला काम करता है। तो काउंट इफ में आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हमारी रहेगी D कॉलम, बट उसमें से हम क्राइटेरिया किस तरीके से डिजाइन करें। तो रेंज में हम क्या लेने वाले हैं, D कॉलम की हमें कलर्स में से कौन सा वाला कलर काउंट करना है, हमें काउंट करना है वो कलर जिसके आगे BL आता हो। तो BL को आपको किस तरीके से लिखना है, इन्वर्टेड कोट्स में BL, और आपने लगा देना है स्टार इस तरीके से कि उनके आगे के जो 2 वर्ड है वो है BL, लेकिन पीछे का वैल्यू हमें नहीं पता। और अब अगर ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करूं तो आप देख सकते हैं 9। और चलिए हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 ऐसे कलर हैं जिनके आगे BL आता है। तो इसी केस में अगर हम यहाँ पे इसी क्राइटेरिया में मैं लिख देती हूँ A, तो इट मीन्स वो सिर्फ ब्लैक कलर के ही काउंट करेगा, दैट इज 8। उसने एक ब्लू वाला हटा दिया। तो इस तरीके से आप स्टार कंडीशन को यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ स्टार कंडीशन, मैंने कहा कि मेरे वर्ड के आगे E लेटर आना चाहिए। अब E कहीं भी किसी पोजीशन पे मिले तो मुझे काम चलेगा। तो इसके लिए भी हम काउंट इफ लगा रहे हैं क्योंकि मुझे काउंट करनी है मेरी बुकिंग जिसमें E आता है। तो रेंज में अगेन मैं कलर लेने वाली हूँ, बट अब की बार क्राइटेरिया में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं स्टार पहले भी लगाऊंगी और फिर बीच में लिखूंगी E और फिर मैं स्टार लगाने वाली हूँ। तो इट मीन्स आगे पीछे बीच में कहीं भी E लेटर आएगा तो वो उसको कंसिडर करेगा उस वैल्यू को और आपको रिजल्ट देने वाला है। तो अब अगर हम एंटर करते हैं तो 8 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें E आता है। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क का यूज क्या होता है, क्वेश्चन मार्क मीन्स सम पोजीशन। आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जानते हैं कि इतने वर्ड होने चाहिए, इतने लेटर्स होने चाहिए, इतनी वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ मुझे क्या बोला गया है, मुझे ऐसे कोड्स का टोटल चाहिए जो कि शुरू में तो A, B और डैश आता हो, लेकिन उनके जो पीछे की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं मेरे डेटा में कुछ वैल्यू A, B के बाद सिंगल वैल्यू भी है, A, B के बाद डबल वैल्यू भी है, और A, B के साथ ही आपके स्टार और डैश कुछ मल्टीपल वैल्यूज भी हैं। तो अब इस काम को कैसे किया जाए, तो इस सिनेरियो में हमें टोटल नंबर निकालना है। तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं सम इफ का फॉर्मूला। तो सम इफ के लिए सबसे पहले रेंज में हम लेने वाले हैं हमारा वो कॉलम जिसमें से हमारी कंडीशन हमें मिलेगी। तो हमारी कंडीशन मिलेगी हमें कोड में से, तो मैं कोड सेलेक्ट कर रही हूँ। नाउ कॉमा। अब क्राइटेरिया कैसे डिजाइन करना है, आपको इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है A, B डैश, क्योंकि ये हमें पता है ये आता है, लेकिन इसके पीछे आपके पास सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स की आपकी लिमिटेशन है कि 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, 2 बार क्वेश्चन मार्क, कि इट मींस 2 टाइम्स 2 वैल्यूज इसके पीछे हैं। और अब मैं इन्वर्टेड कोट्स को क्लोज कर रही हूँ, कॉमा लगा रही हूँ, और सम रेंज में हम ले लेते हैं हमारा बुकिंग नंबर वाला कॉलम जो कि मुझे ऐड करना है, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं 413 टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स है जिनके पीछे 2 लेटर्स आते हैं। इसी तरीके से अगर आपको सिंगल चाहिए तो आप सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपको वो भी आउटपुट मिल जाएगा। ना द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि मुझे ऐसे कोड्स का टोटल चाहिए जिनके पीछे A, B और स्टार आता हो। तो चलिए हम टोटल करते हैं सम इफ के फॉर्मूले से। तो सम इफ के फॉर्मूले में हम लगाते हैं रेंज। अब रेंज में कॉमा। अब लेकिन क्राइटेरिया कैसे डिजाइन करें, अगर आप अपने माइंड में सोच रहे हैं कि क्राइटेरिया हम कुछ इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं और कॉमा लगाते हैं और इस तरीके से, तो अब ये क्या करेगा, A, B लेटर के जितने भी कोड्स हैं उनके पीछे कुछ भी आता हो वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे लगाते हैं कोड को, चलिए पहले हम रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो 825 दे रहा है, और 825 अगर हम देखें तो पूरी रेंज का टोटल ही 825 है। तो इट मीन्स वो तो पूरी रेंज पिक कर रहा है जो कि रॉन्ग है। मुझे तो सिर्फ
मेरे डेटा में से 1 और 2 इन दो कोड्स को ही पिक करना है। तो इन दो कोड्स को पिक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डैश भी लगाएंगे और दो क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे कि हमारे लेटर्स कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन अगर अब हम एंटर करते हैं तो भी ये 506 दे रहा है, और अगर आप देखें 506 इन दोनों का वैल्यू नहीं है, इनका जो वैल्यू है दैट इज 78। तो अब ये काम कैसे किया जाए, बिकॉज स्टार कंडीशन हमारा वाइल्ड कार्ड में काउंट होता है। तो वाइल्ड कार्ड का मतलब है वो आपके किसी भी लेटर को पिक करेगा जो कि दो कोड्स के हैं। तो इसके लिए आपने अगर इसे एज अ करेक्टर यूज करना है स्टार को, तो आपने टिल्ड का यूज करना है, और आपने स्टार के आगे जो साइन लगाना है दैट इज टिल्ड साइन आपको यूज करना है। और अब अगर आप एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं आपका आउटपुट आ चुका है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए।